हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2022 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग विभाज्यता का नियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी देख लें। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हम लोग कोई बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास लिखी होगी और ये देखना होगा, देख करके हमें अगर बताना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम देख कर कैसे बता पाएंगे कि ये संख्या 3 से, 2 से, 4 से, 5 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आइए हम लोग एक एक संख्या का पढ़ते हैं कि हाँ, ये 2 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 3 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। 2 के लिए कंडीशन लिखी हुई है कि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक इकाई के स्थान पर लिखा है, इकाई का अंक आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने 5420, तो 5420 में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इधर से पढ़ते हैं ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये हजार का अंक है। तो ये इकाई वाला अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। इनमें से इन 5 में से कोई अगर अंक लिखा है तो ये पूरी संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य मानी जाएगी। मतलब देख करके हमने बता दिया कि हाँ, ये संख्या भैया 2 से विभाज्य है। 3 के लिए क्या कंडीशन होती है? 3 के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब जो भी संख्या लिखी है, अगर हमें तुरंत देख करके बताना है कि ये संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, संख्या में जितने भी अंक लिखे हैं इन सबको हमें क्या करना, ऐड कर देना है। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9, 9 और 2 कितना हुआ, 11, 11 में 0 ऐड हुआ तो कितना हुआ, 11, 11 क्या 3 के पहाड़े में आता है, 11 नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। हम एक संख्या और लिख दें, जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने 3651 और ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो जैसे ही किसी संख्या को 3 से विभाज्य के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 3 और 6 9, 9 5 14, 14 और 1 15, 15 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, आता है। इसका मतलब 3651 जो है वो 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 के लिए क्या कंडीशन होती है। तो भाई 4 के लिए कंडीशन होती है, इकाई व दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। जो भी संख्या लिखी है सिर्फ उसके इकाई और दहाई का अंक से जो संख्या बनी है। देखिए इसमें किससे बनी है, इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 2 है, यानी कि 20 लिखा हुआ है। सिर्फ लास्ट के 2 अंक पे ध्यान देना है। अगर ये 4 के पहाड़े में आ रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य मानी जाएगी। तो ये संख्या देखिए 4 के पहाड़े में 20 आता है, इसका मतलब 5420 4 से विभाज्य होगा। अगर इसमें देखा जाए तो इकाई और दाई, सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखना है। कितना लिखा है लास्ट के 2 अंक, 51 लिखा हुआ है। इकाई और दाई से जो संख्या बनी वो क्या बनी, 51। 51 क्या 4 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। 4 के पहाड़े में 51 नहीं आता है, इसका मतलब 3651 4 से विभाज्य नहीं होगा। अगर 4 के लिए कंडीशन देखना है तो इकाई और दहाई से जो संख्या बनी है वो जो संख्या बनी वो 4 के पहाड़े में अगर आ रही है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, अदरवाइज 4 से विभाज्य नहीं होगी। 5 के लिए क्या कंडीशन होती है, इकाई संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। जैसे पहले वाले में देखा जाए इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये 5 से विभाज्य है। और इसमें 0 या 5 में से कोई नहीं है, ना तो 0 है ना तो 5 है, इसका मतलब 3651 5 से विभाज्य नहीं है। 6 के लिए देखते हैं। 6 के लिए क्या कंडीशन होती है, संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। अगर कोई संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो वो संख्या 6 से विभाज्य मानी जाएगी। मतलब 6 के लिए कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है, सिर्फ चेक करना है क्या ये 2 से विभाज्य है, क्या ये 3 से, दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 2 और 3 दोनों से विभाज्य अगर है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य मानी जाएगी। इसके बाद 7 के लिए थोड़ी बड़ी कंडीशन होती है, इकाई के अंक का दुगना करके शेष अंकों से मिलकर बनी संख्या में से घटाने पर बनी संख्या 7 से विभाज्य हो। इसकी बात अभी आपको क्लियर नहीं होगी। इकाई के अंक का दुगना करना है, भैया 3651 लिखा हुआ है, तो हम कहाँ पे लिख दें 3651, यहीं पे देख रहे हैं। 3651 में
इकाई का अंक कौन है, इकाई का अंक 1 है, तो 1 का दुगना करना है। तो भैया 1 का दुगना क्या किया, 2 हो गया। अब इसको काट देना शेष अंकों से। फिर क्या लिखा है, इकाई के अंक का दुगना करके शेष अंकों से मिलकर बनी संख्या में से घटाना है। तो इकाई के अंक का जो दुगना है यानी कि 2, किसमें से घटाना है, 365। इकाई के अंक को हटा दो, हटा दिया तो कितना बचा, 365। 365 में से घटाना है, किसको घटाना है, इकाई के अंक का जो भी दुगना आया है। तो इकाई के अंक का दुगना कितना आया है, 1 का दुगना 2 आया है, तो 2 घटाया तो कितना बचा, 3 6 3। यही काम रिपीटेड फिर करना है। तो भाई 3 का दुगना करो, इकाई के अंक का दुगना करो, कितना हुआ 6। 6 इसमें से क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो 6 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा ये 30 बचेगा। और 30 क्या 7 के पहाड़े में आएगा। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई के अंक का दुगना करना है, इकाई के अंक को काट देना है, जो शेष अंक बचे होंगे उसमें से उसका दुगना घटा देना है। और घटाने के बाद लास्ट में धीरे धीरे करते चले आए, जब 1 या 2 अंक बचे, जब हमें 7 का पहाड़ा पढ़ने में सहज महसूस हो। इसे 30 लिखा हुआ है। अब भाई 30 लिखा है, 30 क्या 7 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो करना क्या है, एक बार हम फिर से बता दें, कोई भी संख्या लिखी हुई है, सिर्फ इकाई के अंक का दुगना कर लीजिए आप, इकाई के अंक को आप काट दीजिए वहीं पे, और जो बाकी अंक, देखिए इकाई के अंक को हमने काट दिया, इसका दुगना तो किया, फिर दुगना करने के बाद काट दिया, और जो शेष अंक बचे हैं उसमें से इसके दुगने को क्या कर दिया, घटा दिया। देखिए शेष अंक क्या बचा, 365, और 365 में से हमने इसके दुगने को घटाया है, यानी कि 1 का दुगना 2, 2 घटा दिया, 363 बचा। फिर वही प्रोसेस करना है। अब इसमें 363, इसमें इकाई का अंक कितना है, 3 है, 3 का दुगना किया कितना हुआ 6, इसको काट दिया, 36 में से हमने 6 घटा दिया, 30 आया। 30 क्या 7 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या लिखी है वो 7 से विभाज्य नहीं है। 8 के लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे हमने 4 के लिए कंडीशन बताई है कि इकाई व दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, इसमें 3 चीजें आ जाती हैं 8 के लिए, इकाई दहाई व सैकड़े से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। इकाई दहाई व सैकड़े से मतलब हमें इन 3 अंकों को लेके चलना है, इकाई दहाई व सैकड़ा, यानी 420। 420 देखिए कि 8 से विभाज्य है। अगर सिर्फ ये लास्ट के 3 अंक से जो संख्या बनी है अगर वो 8 से विभाज्य है तो इसका मतलब पूरी संख्या जो भी लिखी होगी, जितने भी अंकों की लिखी होगी, उससे कोई मतलब नहीं, वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य मानी जाएगी। क्या, सिर्फ लास्ट के 3 अंक से जो संख्या बन रही है, लास्ट के इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर, तो इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर की कौन सी संख्या बन रही है, 420। 420 देखिए आप 8 के पहाड़े में आ रहा नहीं, 8 पंचे 40, 2 बचेगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 9 के लिए देखते हैं। 9 के लिए क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 9 के लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे 3 के लिए कंडीशन होती है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वैसे ही 9 के लिए कंडीशन होती है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, है ना। यानी कि ये संख्या लिखी हुई है, अब इस संख्या के जितने भी अंक लिखे हैं सबको जोड़ना है। तो 5 और 4 9 और 2 11 में 0 जुड़ा तो 11, क्या 11 9 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। हमको भाई सबसे सिंपल 3 और 9 वाला लगता है। 3 में क्या है, जो भी संख्या लिखी है उसमें क्या करना है, संख्या के सभी अंकों को आपस में ऐड कर लें। अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा है तो वो 3 से विभाज्य है, 9 के पहाड़े में आ रहा है तो वो 9 से विभाज्य है। अब इसको चेक कर लें, तो 3 और 6 9 और 5 14 और 1 15, 15 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसका मतलब ये 9 से विभाज्य नहीं है, लेकिन ये संख्या 3 से विभाज्य है। अब 10 के लिए देखते हैं। 10 के लिए कंडीशन बेहद आसान है, संख्या के इकाई का अंक 0 होना चाहिए। संख्या के इकाई का अंक क्या हो, लास्ट वाला अंक 0 हो। तो भाई ये संख्या 10 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई का अंक हमेशा, अगर इकाई का अंक 0 है तो वो पूरी, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, वो संख्या 10 से विभाज्य मानी जाएगी। 11 के लिए कंडीशन होती है कि संख्या में सम स्थानों पर अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए। अब इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं अच्छे से, तो देखते हैं। जैसे ये लिखा है 14,641 और ये चेक करना है हमको शॉर्टकट मेथड से कि ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमें करना क्या होगा, संख्या में सम स्थानों पर अंकों का योग करना है, जो सम स्थान पर अंक लिखे हैं उनका योग करना है, तथा विषम स्थानों पर अंकों का योग करना है और उन दोनों का डिफरेंस लेना है।
तो आपको हम इसको छोड़िए, अब इस पर हम लोग ध्यान दें। 14,641। देखिए इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये देखिए पहले स्थान पर लिखा हुआ है, ये दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है, ये तीसरे स्थान पर लिखा हुआ है, ये चौथे स्थान पर लिखा हुआ है, ये पांचवे। तो सम स्थान पर कौन कौन से अंक लिखे हैं? ये दूसरे स्थान पर कौन लिखा है? 4। तो दूसरा वाला और चौथा वाला, यही तो सम स्थानों पर लिखा है। दूसरा स्थान और चौथा स्थान, ये सम स्थान हो गया। इसके अलावा विषम स्थान पर कौन कौन अंक लिखा है? 1, 6 और 1। तो विषम वाले को अलग ऐड कर ले, सम वाले को अलग ऐड कर ले। तो विषम पर कौन कौन लिखा है? 1 और 6, 7 और 1, 8 हुआ। तो यहां पर हमने लिख दिया 8। और सम स्थान पर जो भी अंक लिखे हैं उनको ऐड कर लीजिए। तो सम स्थान पर 2 और 4 पर, कहने का मतलब 4 और 4 8, ये भी 8 आया। जो विषम स्थानों पर अंकों का योग है वो भी 8 आया है। सम स्थान पर जो भी अंक लिखे हैं उनका योग भी 8 आया है। इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो कितना आएगा? 0। अगर 0 आवे या 11 के पहाड़े में कोई अंक आ रहा है, जैसे यहाँ पर 0 आया, या तो यहाँ पर 11 आता, या 22 आता, 33 आता, 44 आता, 55 आता, तो ये 11 से विभाज्य माना जाए। 0 किसी भी संख्या से, 0 से किसी भी संख्या को विभाज्य मतलब भाग कर सकते हैं। मतलब 0/11 मतलब 0। तो 0 जो है कोई भी संख्या से 0 विभाज्य होगा तो उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो या तो इसका डिफरेंस जो आया है, जो सम स्थान पर अंक लिखे हैं उनको आप जोड़ लीजिए, जो विषम स्थान पर अंक लिखे हैं उनको आप ऐड कर लीजिए, और दोनों का अंतर देखिए, या तो 0 आ जाए और या तो 11, 22, 33 मतलब 11 के पहाड़े में आ जाए। 0 भी 11 के पहाड़े में आता है, 11 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि वो संख्या 11 से विभाज्य मानी जाएगी। तो अभी कितना आ रहा है? फिलहाल 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब है ये संख्या 11 से विभाज्य है। हम एक और देख रहे हैं, मान लीजिए लिखा है 1331। तो इसमें 4 अंक लिखे हैं। पहला अंक ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है। तो हम विषम स्थान पर जो अंक लिखे हैं उनको ऐड कर लें। 1 और 3 कितना हुआ? 4। विषम स्थानों पर अंकों का योग कितना आया? 4 आया। सम स्थान पर जो अंक लिखे हैं उनको जोड़ लें। तो भाई सम स्थान पर ये वाला लिखा है और ये वाला लिखा है, तो 3 और 1 4, इसका भी जोड़ कितना आया? 4 आया। विषम स्थानों पर अंकों का योग 4 आया, सम स्थान पर अंकों का योग भी 4 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0। और 0 आया, इसका मतलब ये संख्या दी हुई जो संख्या है ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो आपको 2 से लेके 11 तक में जो क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में मिलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 और 6, 8 और 9 के ज़्यादा मिलते हैं। 11 वाला कौन कौन से इंपॉर्टेंट? 11 वाला है, 9 वाला इंपॉर्टेंट है, 8 वाला थोड़ा कम पूछा जाता है, और 6 वाला, 3 वाला और 2 वाला बहुत कम पूछते हैं। 6 का पूछ लिए, इसका मतलब 2 और 3 का तो अल्टीमेट हो ही गया। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो ये हैं लिखे हुए कि हाँ विभाजता के नियम में जो संख्याएं लिखी हैं इससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417z8 9 से विभाज्य हो। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या कर दिए इन्होंने, z दे दिया और कह रहे हैं ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है। बताओ आखिर z का मान क्या रख दिया जाए जिससे ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। क्वेश्चन का पूछा गया है 8 जनवरी सन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया अभी हमने आपको बताया है कि 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या के सभी अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो भाई 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 तो इन लोगों का आ गया। 4 और 1 5 और 7 12 और 8 20 तो इन्हीं लोगों का योगफल आ गया। अगर 20 में हम अगर z का मान 6 रख दें तो हो जाएगा 26। 26 क्या विभाज्य होगा 9 से? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। 26 में अगर z का मान 3 रख दें, अभी तो 20 आया, 20 अगर z का मान 3 रखेंगे तो 20 3 23, 23 भी 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। अगर हम z का मान कितना रख दें? 9 रख दें तो 20 और 9 29 हो जाएगा। 29 भी 9 के पहाड़े में नहीं आएगा।
अगर हम z का मान 7 रखेंगे तो भाई इन लोगों का जो जिसपे टिक लगा है इन लोगों का योगफल तो 20 आ गया था। अगर हम z की जगह पर 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 27, और 27 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। कब? जब z का मान कितना हो? 7 हो। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? सही है। बहुत आसानी से आप समझ भी सकते थे। सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन लिखा है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी से विभाजित भी हो जाए और वो छोटी से छोटी संख्या। तो पहली बात तो आप ये बताइए, जो ये 1000 लिखा हुआ है ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 3 से तो विभाज्य है नहीं। तो भाई 3 से विभाज्य नहीं है तो इसको तो वैसे ही काट दो, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से, सभी अंकों से विभाजित होना चाहिए। 1 से भी हो, 2 से भी हो, 3 से भी, तो ये 3 से नहीं है, ये तो वैसे कट गया। 100 भी 3 से नहीं होता है तो 100 भी कट गया, ये तो खत्म। अब इन दोनों की बारी आती है। 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। 2 के लिए चेक करना आसानी से हम जानते हैं कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, दोनों में है। 3 से चेक करने के लिए संख्या के अंकों का योग करिए, 5 और 4 9, 3 के पहाड़े में आता है, ये 3 से हो जाएगा। 2 और 5 7 और 2 9, ये भी 3 से हो जाएगी। 4 के लिए ये लास्ट के 2 अंक पढ़े जाते हैं, 4 दाम 40 और 4 पंचे 20, 4 से भी कट जाएगा। 5 के लिए हमने आपको बताया इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, इसका मतलब ये 5 से भी हो जाएगी। अगर 2 और 3 दोनों से हो रही है तो 6 से तो हो ही जाएगी। अब बात रही 7 की, तो अगर आप उस तरह से ना करना चाहें तो 7 7 49, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, ये कट रहा है। 7 से इसको देखिए, 7 3 21, 4 बचेगा 42, 7 6 42, ये भी 7 से कट रहा है। बात रही 8 की, तो 8 देखिए 0 40, 0 40 लास्ट के 3 अंक देखना होता है 8 में, तो ये 8 पंजे 40 कट जाएगा। और 8 से देखिए 8 6 48, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, ये भी 8 से कट जाएगा। इसका योग 9 आ रहा है तो 9 के पहाड़े में तो अबे करेगा, 9 1 कम 9, ये भी 9 से कट जाएगा। और ये भी 9 से कट जाएगा। 2 और 5 7 2 9, इनके भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है। और 10 से भी ये विभाजित है और ये भी विभाजित है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2520। इन दोनों में जो छोटी है उसको बताना है, सबसे छोटी संख्या को बताना था। तो अभी तक ये थी, ये भी 1 से लेकर 10 तक की, लेकिन इन दोनों में जो छोटी है उसको बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला सही, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन लिखा है किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। तो भाई या तो 3 है या 4 है। देखिए पहले ऑप्शन में या तो 3 दिखाई दे रहा है, 4 है, 4 है, 3 है, ये तो बात सही है। ये संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। हमें उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो 3 और 4 दोनों से कट जाए। तो क्या ये 4 से कट जाएगी? नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई और दहाई के अंकों का जो इकाई और दहाई से संख्या बनी है ये 4 के पहाड़े में नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। इस संख्या को देखें, ये 3 से नहीं कटेगी, 14 तियां 42 और 15 तियां 45, ये नहीं कटेगी। ये 2 ऑप्शन तो वैसे गए। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी? हमें उसी संख्या को सिलेक्ट करना जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे। तो क्या ये संख्या 3 से कटेगी? 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या संख्या के अंकों का योग करेंगे? 4 चौको 16, 16 3 के पहाड़े में आता ना, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब भाई 3 कट गए तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लें। इसकी पहली लाइन क्या लिखी थी? प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 होना चाहिए। तो भाई इसमें केवल 4 4 दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बात ये लिखी गई थी ये संख्या 3 और 4 दोनों से, तो भाई 3 से विभाज्य है कि नहीं? 4 4 8 4 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। और 44 4 के पहाड़े में आएगा, तो ये संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है। इसका मतलब ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यदि संख्या 604, यहां पर स्पेस है 6, 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा? भाई 11 के लिए हमने आपको क्या कंडीशन बताया? ये वाला, पहला वाला, तीसरा वाला, पांचवा वाला, भाई यहां पे कोई अंक लिखा होगा जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहला वाला, तीसरा वाला अंक और पांचवा वाला अंक का योगफल कर लें, यानी विषम स्थान का योग कर लें। तो विषम स्थान पे कौन कौन आएंगे? 6 4 10 और 6 16, यानी आ गया 16।
अब सम स्थान पर कौन अंक है, ये दूसरे स्थान पर है, और ये चौथे स्थान पर जो भी अंक पूछा जा रहा है इनको हम लोग फिलहाल नहीं जानते, तो इसका नाम x रख दे। 0 और x मतलब x ही रहेगा भाई, 0 में x ऐड करेंगे या x में 0 ऐड करेंगे तो x ही रहेगा। तो भाई x का मान अगर हम 1 रखेंगे, ये भाई विषम स्थान पर जो अंक थे उनका योगफल आया है, ये सम स्थान पर जो अंक थे उनका योगफल आया है। अगर हम x का मान, इनका डिफरेंस लेना है, अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो 16 में से 1 घटाना पड़ेगा, अंतर लेना है, तो 15 आएगा, 15 11 से विभाज्य नहीं है, 1 नहीं होगा। अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ 16 में से 3 चला जाएगा, 13 बचेगा, 13 11 के पढ़े में नहीं आता है। अगर हम 7 रखेंगे तो इसका मतलब है 16 में से 7 चला गया, कितना बचेगा 9, 9 भी 9 के 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसका मतलब 7 भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम x का मान 5 रख दें, जो रिक्त स्थान है 5 रखेंगे, तो 16 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 16 में से 5 चला गया, कितना बचा 11 बचा, और 11 11 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब जो रिक्त स्थान है उसकी जगह पर 5 अगर रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा और वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। विषम स्थान पहला अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक, क्योंकि बीच में एक अंक अभी लिखना है तो इसको हम पहला पढ़ेंगे, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा ये विषम स्थान पर अंकों का योगफल हो गया। सम स्थान पर दूसरा वाला, चौथा वाला, दूसरा वाला चूंकि 0 है, 0 में x ऐड करेंगे तो x ही आएगा। अब x का मान संभावित देखते चले जाना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, यदि संख्या 547a 3 से विभाज्य है तो a के सभी संभव मान का योग होगा। मतलब क्या बताना है, अगर ये संख्या, देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना जो है 15 अक्टूबर 2017 में पूछा गया, और ये सीटेट सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ये यूपी टेट में आया है और ये सीटेट में आया है सितंबर 16 में, मतलब सन 2016 में सितंबर में जो पेपर हुआ था। इसमें क्या कह रहे हैं, ये वाली संख्या 3 से विभाज्य है तो a के सभी संभव मान, जो जो संभव हो सकते हैं, उनका योगफल करना है। तो भाई 3 से विभाज्य के लिए हमने आपको कंडीशन क्या बताई है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो भाई पहले अंकों का योग करें, 5 और 4 9 और 7 16। 16 में अगर हम a का मान 2 रख दें, मान लो a की जगह पर 2 लिख दें, तो 16 और 2 18 हो जाएगा, तो 3 के पहाड़े में आ जाएगा, तभी वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अगर हम 2 के बजाय क्या रख दें, 5 रख दें, तो 16 और 5 21 हो जाएगा, वो भी 3 के पहाड़े में आ जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम a का मान 8 रख दें तो क्या हो जाएगा, 16 तो इनका योगफल आ ही चुका है, इन 3 अंकों का 16 आ चुका है, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 भी 3 के पहाड़े में आएगी, यानी कि पूरी संख्या 3 से विभाज्य मानी जाएगी। और कोई अंक आप सोच ले भाई, 16 में अगर 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 16 और 1 17, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, मतलब 3 ही मैक्सिमम संभव मान है। तो इसका मतलब ये 3 संभव मान है जिसको रखने पर ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो जो भी संभव मान आए हैं, 2 रखने पर भी ये 3 से विभाज्य हो जाएगी, एक की जगह पर 5 लिखने पर भी आ जाएगी, एक की जगह पर 8 लिखने पर भी ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो जितने भी संभव मान हैं इनका योग पूछा जा रहा है, मतलब जोड़ देना है। तो 8 और 5 13 और 2 15, 15 इस ऑप्शन नंबर 4 में हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका 4th नंबर ऑप्शन सही है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रेगुलर आपको वीडियो देते रहेंगे, प्रत्येक दिन एक लेक्चर आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।